दोस्तों जब भी टीपीएम, टीक्यूएम या फिर लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का नाम आता है वहां पर 5S का कॉन्सेप्ट उभर के आता है। तो आज हम क्लियर करेंगे कि 5S होता क्या है, इसका फुल कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट, सारी चीजें क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि 5S को लेकर के मैंने पहले से वीडियो बना रखी है जहां पर मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आप 5S को अच्छी तरीके से याद कैसे रख सकते हैं। अब 5S के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, ये प्रोसेसेस को आप याद कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। आई बटन पे भी लिंक दे रहा हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज शैलेश एंड वेलकम बैक टू द मैकेनिकल प्रधान चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, 5S के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों 5S एक तरह की जापानीज टेक्नोलॉजी है। अब जापानीज टेक्नोलॉजी है इसीलिए यहाँ पर जो पांचों ऐसे हैं इनके अलग अलग एक प्रोसेसेस होते हैं। ये 5S कोई किसी तरह की टेक्नोलॉजी या फिर कहें या कोई इक्विपमेंट या कोई डिवाइस नहीं है, यह एक तरह का जो है एक्टिविटी है जो आपके कंपनी को या फिर आपकी संस्था को या फिर आपके कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह एक तरह की एक्टिविटी है, यह एक तरह का प्रोसेस है। अब इसमें जो 5S होते हैं, ये पांचों S के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। अब चूंकि मैंने बताया कि ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, तो इसको अगर जापान में हम कन्वर्ट करें तो पहले S का मतलब होता है शेरी, दूसरे का सीटोन, तीसरे का शीशो, चौथे का सुकेत्सु और लास्टवा शित्सुके इसको कहा जाता है। चलिए मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। तो देखिए 5S होता क्या है। सर्वप्रथम 1980 में जापान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा ने 5S का उपयोग किया था, जिसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का नाम दिया गया। बाद में इसे 5S एक्टिविटी के नाम से फेमस हुई। सर्विस इंडस्ट्री में 5S का उपयोग 1990 से प्रारंभ हुआ। 1990 पहले ये बता दूं कि ये जापानीज टेक्नोलॉजी है और टोयोटा इंडस्ट्री ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और अपने जगह यूज किया था, अपने कंपनी में इसका इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर 5S एक्टिविटी में कंपनी या वर्क प्लेस के चपरासी से लेकर मालिक तक सभी लोग भाग लेते हैं और अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि 5S जो है अपने वर्क प्लेस को या फिर कार्य क्षेत्र को या फिर आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, प्रोडक्शन सिस्टम है, उसको अच्छा और बेहतर बनाने के लिए काम करता है। अब इसके लिए जो है चपरासी से लेकर मालिक तक इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं इस चीज को सफल बनाने के लिए। कैसे, वो आगे चल करके बताएंगे आपको। 5S कार्य क्षेत्र का इंप्रूवमेंट है। 5S एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट को बनाने के लिए जाने वाली एक्टिविटी है। ऐसा इससे एनवायरनमेंट अच्छा होगा, कैसे होगा वो आगे चल करके बात करेंगे। 5S देखिए जैसा मैंने बताया जापानीज टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर सैरी मैंने बताया था ना, सैरी को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉर्ट यानी कि छटाई। दूसरा होता है सीटोन, सीटोन को हम इंग्लिश में कहते हैं शाइन मतलब कि साफ सफाई। तीसरा होता है शीशो, शीशो को हम कहते हैं सेट इन ऑर्डर मतलब कि सुव्यवस्थित करना। चौथा होता है सुकेत्सु मतलब कि स्टैंडर्डाइज मतलब कि मानकीकरण करना। और पांचवा होता है सुत्सुके जिसको हम सस्टेन कहते हैं यानी कि स्व अनुशासन कहते हैं। अब आइए दोस्तों 5S का कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। तो 5S का उपयोग आप घर से लेकर किसी भी संस्था, कंपनी या फिर सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 5S जो है घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5S कोई बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा जो है ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े कार्य क्षेत्र पर ही आप काम कर सकते हो इसको लेकर के। 5S एक्चुअल में होता क्या है कि सभी चीजों को सुसंगठित करना, सभी चीजों को जो है एक फिक्स्ड पैटर्न में डालना, स्टैंडर्डाइज करना, ये सब काम होता है। मान लीजिए घर में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, किचन में इधर उधर सब सामान फैला हुआ है। अब आप क्या करते हो, सारे सामान को जो है एक ऑर्डर में रख देते हो। ऑर्डर से इन द सेंस की आटा, बेसन और जो भी चीजें उनको एक सेल में रख दिया। मतलब कि जो आटा वाला सेल होगा वो अलग होगा, उसके अलावा जो तेल, तिलहन वाला तेल होगा उसको एक अलग अलमारी में रख दिया। तो हमने क्या किया, उसको सॉर्ट कर दिया, उसको स्टैंडर्ड कर दिया कि वो सामान वहीं पर रखा जाएगा। तो यह एक तरह से आपने वहां पर 5S कर दिया, एक तरह से वहां पर आपने 5S ही अप्लाई कर दिया। तो ये हर जगह अप्लाई होता है। आगे चल करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखिए दोस्तों S1 मतलब कि शेरी, शेरी क्या होता है, जिसको हम कहते हैं छटाई यानी कि सॉर्टिंग। यहाँ पर देखिए पहले S के अंतर्गत छटाई होती है, जिसके अंतर्गत आवश्यक चीजें, अनावश्यक चीजें और स्क्रैप चीजों को अलग अलग करके एक निर्धारित स्थान पर रखा जाता है और जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन वस्तुओं की पहचान करी जा सके। अब मान लीजिए बहुत सारा, एक मान लीजिए आपके पास टूल बॉक्स है, उसमें स्पैनर रखे हुए हैं, पेचकस है, प्लास है, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। अब सब कुछ एक ही बॉक्स में रखा हुआ है। जब जरूरत आपको पड़े स्पैनर की तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो स्पैनर कहाँ है, उस नंबर का स्पैनर कहाँ है, क्योंकि उसी में आपने पेचकस, प्लास सब कुछ डाला हुआ है। अब उसी को आप सॉर्ट कर दो। सॉर्ट से इन द सेंस कि आपने स्पैनर को एक जगह रख दिया, पेचकस को एक जगह रख दिया और प्लास को एक जगह रख दिया, सॉर्टिंग कर दिया आपने। अब सॉर्टिंग कर दिया तो जब भी आपको स्पैनर की जरूरत पड़ेगी तो आप स्पैनर वाले सेल में जाओगे, स्पैनर वाले सेक्शन में देखोगे, वहीं पर जो है आपको स्पैनर मिलेगा। पेचकस की जरूरत पड़ेगी तो पेचकस आप वहां पर एक जगह मिल जाएगा। मतलब कि आपने सॉर्ट कर दिया, छटाई कर दी सामान को उसके कार्य क्षेत्र के आधार पर, उसके
अपने एक्टिविटी के आधार पर कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट है। 5S के पहले सॉर्टिंग में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा सामान जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा सामान जो चाहिए परंतु अभी नहीं चाहिए, ऐसा सामान जो चाहिए परंतु यहाँ नहीं चाहिए, ऐसा सामान जो चाहिए परंतु इसकी इतनी मात्रा में नहीं चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ कैटेगरी बना दी गई है। मतलब कि एक पहला हो गया कि ऐसा सामान जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब कि वो स्क्रैप हो गया एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, रेड टैग एरिया बनाएंगे, एक रेड टैग जनरेट करेंगे। अब रेड टैग क्या होता है, एक तरह का छोटा सा टैग होता है, उसको किसी भी सामान पर, किसी भी सामान मतलब कि स्क्रैप सामान जिसका अब इस्तेमाल नहीं होगा, उसको जो है उस पर लगा करके एक रेड टैग एरिया या रेड टैग सेल बना देते हैं, उसी में रख देते हैं। अब हमें ये पता चल जाएगा कि ये रेड टैग है, मतलब कि इसका इस्तेमाल अब नहीं हो सकता, ये स्क्रैप है, उसको एक जगह रख दिया। उसके अलावा जो है दूसरा, जैसे मैंने बताया, ऐसा सामान जो चाहिए परंतु अभी नहीं चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम में वो इस्तेमाल होने वाला सामान है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको जो है एक अलग सेल में रखेंगे, ताकि हमें ये याद रहे कि भाई जो बहुत लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल होने वाला सामान है वो यहाँ पर मिलेगा। अगला है कि ऐसा सामान चाहिए परंतु यहाँ नहीं चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर लेथ मशीन है, लेथ मशीन की जो डाई लगी हुई है वो वाली डाई अब यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। अब दूसरी लेथ, टरेट लेथ या कोई दूसरी लेथ है वहां पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको उठा करके एक फिक्स्ड जगह पर रख देंगे, ताकि वहां से उठा करके हम जो है जब जरूरत पड़े तो दूसरे मशीन पर ले जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है दोस्तों, यहाँ पर मैंने कैटेगरी बना दी है, जो कैटेगरी को जो है इसी तरह की कैटेगरी बना करके आप सामान को जो है सॉर्ट कर सकते हो, छटाई कर सकते हो सामान की। इसके अलावा देखिए दोस्तों, गाइडलाइन और भी है, जैसे कि पुराना सामान हो गया, स्क्रैप या डिफेक्टिव पार्ट्स हो गए, अनावश्यक वस्तुएं हो गई, तो ऐसे भी कुछ करके आप जो है उसको जो है आप सॉर्ट कर सकते हो, छटाई कर सकते हो उसकी। अब इसमें फायदा क्या होगा, देखिए, शॉप फ्लोर पर स्थान नहीं घिरा रहता है। मान लीजिए कोई मशीन है, उस पे एक डाई लगी हुई है, दूसरी डाई बस ऐसे रखी हुई है, वो कभी कभी इस्तेमाल होती है, तो मशीन के बगल में रखी हुई है, वो जगह घेर रही है, उससे अच्छा उसको उठा करके जो है हम एक फिक्स्ड प्लेस पे रख देंगे, उसको छाट करके एक जगह पर रख देंगे, तो हमारा वहां पर जो है खाली स्थान हो जाएगा। खाली स्थान हो जाएगा तो जो हमारा ऑपरेटर है, मशीन पर काम कर रहा है, उसको पर्याप्त जगह मिल जाएगा। सामान आने जाने के लिए भी आपको जो है काफी रिलैक्स हो जाएगा। अगर कोई सामान आप ट्रांसपोर्ट करते हो उस रास्ते में, तो आपको अच्छा क्लियरेंस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा। प्रोडक्टिविटी में सुधार होगा, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटर है वो खुल के काम कर पाएगा, उसके पास पर्याप्त जगह रहेगी, और जो उसको सामान की जरूरत पड़ेगी उसको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने जो है सॉर्टिंग इस्तेमाल कर ली है, सॉर्टिंग कर दिया है, उसने छटाई कर दी है सामान की। अब दोस्तों आता है H2 यानी कि सीटोन, जिसको हम कहते हैं सुव्यवस्थित करना, सेट इन ऑर्डर। अब सेट इन ऑर्डर क्या है कि दोस्तों, हमने जब S1 का इस्तेमाल किया, वहां पर हमने जो है, मान लीजिए पेचकस स्पैनर, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, पेचकस स्पैनर और प्लास जो है उसको अलग अलग हमने कर दिया। अब अलग अलग करने के बाद हमने क्या किया कि उसको एक सेल निर्धारित कर दिया कि सारे पेचकस केवल यहीं पे रखे जाएंगे, सारे प्लास यहीं पे रखे जाएंगे, सारे स्पैनर यहीं पे रखे जाएंगे। अब इससे क्या फायदा होगा कि अब हमें जो है अगर पेचकस की जरूरत पड़ेगी तो हमें ये याद रहेगा कि हमने इस सेल में पेचकस को रखा था, इस सेल में जो है प्लास रखा था, और इस सेल में जो है हमने स्पैनर रखा था। तो उसको जो है हमने एक फिक्स्ड प्लेस कर दिया कि भाई अब सामान रखा जाएगा, उठाया जाएगा तो वहीं पर रखा जाएगा, यूज किए और वहीं पर रखे जहां पर मैंने उसको फिक्स किया है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर वस्तु का स्थान निर्धारित किया जाए और हर वस्तु निर्धारित स्थान पर रखी जाए। इस नियम से आप 5S के दूसरे चरण सेट इन ऑर्डर को आसानी से लागू कर सकते हैं। इस नियम की सहायता से आपको वस्तु आसानी से खोजने में मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टूल बोर्ड रखा हुआ है, टूल बोर्ड में यहाँ पर स्पैनर और पेचकस और प्लास, हथौड़ा, हैमर, सब कुछ जो है अच्छे तरीके से, प्लायर, सब कुछ रखा हुआ है। अब इसको जो है एक फिक्स्ड हमने प्लेस कर दिया है। अब जब भी हम यहाँ से सामान उठाएंगे तो वापस यहीं पे रखेंगे। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि हमें सामान ढूंढने में समय नहीं लगेगा, हमारा फिक्स्ड प्लेस हो गया उसके लिए। तो हमने सुव्यवस्थित में क्या किया कि एक उसे स्थान दे दिया, उसे एक सेक्शन दे दिया, उसे एक सेल दे दिया। अब दोस्तों इसमें गाइडलाइंस है कि कैसे आप जो है इसको जो है अप्लाई करा सकते हो। देखिए दोस्तों, सभी वस्तुओं को निर्धारित स्थान पर रखें जिससे उन्हें उपयोग में लाने में आसानी हो, जैसा कि मैंने बताया। जरूरी वस्तुओं को खोजना आसान बनाएं, जिसके लिए साइन बोर्ड एवं टैग का इस्तेमाल करें। यही नहीं दोस्तों, अगर स्पैनर रखा हुआ है तो 10, 12, 15 स्पैनर हैं, 10, 12 नंबर के स्पैनर हैं आपके पास, तो छोटे नंबर से लेकर के बड़े नंबर को एक कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में रख दें, जिससे आपको, और वहां पर टैग भी लगा दें कि भाई ये 12 नंबर का स्पैनर है, 14 नंबर का स्पैनर, जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो। कोई भी वस्तु प्रयोग किए जाने के बाद उसे निर्धारित स्थान पर रख देना चाहिए। आप इस्तेमाल करके इधर उधर नहीं रखना है, अब उस वस्तु को ले जाकर के वहीं पर रखना है। वेस्ट को कम करें, जाहिर सी बात है वेस्ट कम होगा अगर इस प्रोसेस का यूज करें। बेनिफिट्स ऑफ सेट इन ऑर्डर इन हिंदी, मतलब बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके। देखिए दोस्तों, इससे वस्तु को खोजने में आसानी होती है, एकदम जाहिर सी बात है, और हमारी सर्चिंग टाइम घट जाती है। भाई हमको पता है जब वो सामान वहां रखा हुआ है तो हम सर्च करेंगे ही क्यों। एबनॉर्मलिटीज को सही तरीके से खोजने में और उसे सही करने में हेल्प मिलती है। प्लांट में स्पेस की बचत होती है। भाई हम जब सारा सामान कम से कम स्थान में स्टैंडर्ड करके रखेंगे तो सामान जो है हम ज्यादा रख सकेंगे, कम स्थान में रख सकेंगे, और इससे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ेगी। सामान हमारा कम रहेगा, हम स्टोरेज हमको ज्यादा मिल जाएगी, हम चाहे तो रॉ मटेरियल बढ़ा के रख सकते हैं, और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिससे जो है हमारे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।
S3 यानी कि शीशो, जिसको हम कहते हैं स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप जिस भी मशीन पर ऑपरेटर काम कर रहा है, मशीन पर काम कर रहा है, शॉप फ्लोर जो हमारा गंदा हो रहा है उसको निरंतर साफ सफाई रखना। जो मशीन पर काम कर रहा है उसके लिए हम एक समय निर्धारित कर देंगे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब भी हम एक समय निर्धारित कर देंगे जिस दौरान 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर जो है मशीन की अच्छी तरीके से ऑपरेटर साफ सफाई करेगा, वर्कमैन साफ सफाई करेगा, जिससे उस इतना साफ सफाई ही नहीं रहेगी बल्कि उससे उसको ये भी फायदा रहेगा कि अगर मशीन में कोई दिक्कत आती है, कोई गड़बड़ी होती है, किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है, वो डिटेक्ट कर पाएगा और उसको जो है मेंटेनेंस कर पाएगा उस गड़बड़ी की, और उस गड़बड़ी को पहचान करके उसका मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस कर पाएगा, समय से पहले कर पाएगा। तो जैसा कि लिखा हुआ है, इससे अपने कार्यस्थल को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। अपनी मशीनों, उपकरणों की सफाई, ऑयलिंग, लुब्रिकेशन, उपकरणों को चेक करना, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, इस समस्याओं को चेक करना। हर कंपनी में क्लीनिंग करने का समय निर्धारित होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफाई करता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। अभी देखिए दोस्तों, इसमें कुछ गाइडलाइन है कि सफाई करते समय उपकरणों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें ध्यान से साफ करना चाहिए। सफाई करते समय इंस्पेक्शन भी करनी चाहिए, जिससे टूट फूट, लीकेज, दरार आदि का पता चलता है। और सफाई के लाभ होते हैं, प्रतिदिन सफाई करने से मशीन, उपकरणों की अच्छी देखभाल होती है, सभी वस्तु अपने निर्धारित स्थान पर होती हैं, कार्यस्थल अच्छा दिखता है, कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है और उत्पादन भी बढ़ता है। जाहिर सी बात है, ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। S4 यानी कि स्टैंडर्डाइज, या फिर कहें हम इसको कहते हैं सुकेत्सु, यानी कि मानकीकरण करना। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा S1, S2, S3 जो भी हमारे 3 साइकिल चल रहे हैं, अब हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि ये तीनों प्रोसेस को फॉलो हर हाल में करना है, ये मानक है भाई। इसी तरीके से कंपनी के हर एक ऑपरेटर, हर एक वर्कर को, हर एक फोरमैन को इस तरीके से ही चलना है, हर एक एम्प्लॉय को इसी तरीके से काम करना है। जो हमने सामान हटाया उसको वहीं पर रख दिया, जो सामान इस्तेमाल में कम है, कम नहीं है, उसको सॉर्टिंग कर दिया, रेड टैग लगा दिया। और ये जो टैग वाला सेक्शन है, मैं आगे चल करके आपको कवर करूंगा, कितने टाइप्स के टैग होते हैं वो आगे चल करके बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज के लिए जो है हमने एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया, यही चौथा S होता है, जिसको हम कहते हैं सुकेत्सु। अब इसको अप्लाई करने के कुछ गाइडलाइन है। अब अप्लाई करने के गाइडलाइन क्या है कि देखिए दोस्तों, मानकीकरण करने से सभी कर्मचारियों को जिम्मेदारियां बांट दें। इसको गाइडलाइन में क्या है कि अब क्या करेंगे कि देखिए दोस्तों, मानकीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि जितने भी शॉप है हमारे पास, मान लीजिए कि कहीं कटिंग शॉप है, कहीं शेपर शॉप है, कहीं पर जो है हमारी कटिंग एरिया है, कहीं पे स्क्रैप एरिया है, तो हम क्या करेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट में एक बंदे को नियुक्त करेंगे, ऑपरेटर को ही या फिर वहां के वर्कमैन को ही नियुक्त करेंगे, जो वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 5S की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेगा। उसको हम ट्रेनिंग देंगे प्रॉपर, और उसको जो है हम एक ऑपरेटर एक सेक्शन में बांट देंगे कि इस सेक्शन का जो 5S का कॉन्सेप्ट है ये बंदा देखेगा। ऐसे करके हम जो है इसको सेक्शन वाइज बांट देंगे। सभी जिम्मेदारियों को नियम बना देना चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसा मैंने बताया कि ये जितने भी हमारी जिम्मेदारियां हमने बताई थी तीनों S के बारे में, इसको जो एकदम रूल बना देना है। हमें समय समय पर चेक करना चाहिए कि सभी जिम्मेदारियां सही तरीके से पूरी करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कर्मचारियों को जो है हमने जिम्मेदारियां बांट दी है सेक्शन वाइज, कि सेपर शॉप में ये है और कटिंग शॉप में ये है। तो हमने जिसको जिम्मेदारी बांटी है, हमें ये भी क्लियर करना है समय समय पर कि वो जिम्मेदारियां निभा रहा है या फिर नहीं निभा रहा है। अब देखिए दोस्तों, मानकीकरण पालन करने से प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार होती है। जब हम वही तीनों साइकिल अच्छे से फॉलो कराते रहेंगे तो भाई मानकीकरण अच्छा हमारा प्रोडक्ट बनेगा ही, उत्पादन में वृद्धि होगी। जब वो तीनों हमारे साइकिल चलते रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अच्छे कार्यस्थल का निर्माण होगा, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी को एक तरीके से लीडर बना दिए तो उनके अंदर जो है एक लीडरनेस जगेगी, मतलब कि एक तरह से जो है कार्य करने का मनोबल बढ़ेगा और जो है अपने काम के प्रति और लॉयल होंगे। वो कंपनी में नियम और अनुशासन बना रहेगा। जाहिर सी बात है। 5वां है जिसको हम कहते हैं सुत्सुके, यानी कि सस्टेन, यानी कि स्व अनुशासन। दोस्तों, किसी भी कंपनी में चाहे घर ही क्यों ना हो, वहां पर अनुशासन बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आजकल के लोग कोई नहीं बनाता है ऐसा अनुशासन। खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अनुशासन कोई नहीं बना पाता। तो घर से लेकर के कंपनी, हॉस्पिटल, हर जगह, पुलिस लाइन, चाहे जो भी डिपार्टमेंट जहां भी देख लो, अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो स्व अनुशासन का मतलब यही हो गया कि ये एक अंतिम स्तंभ है, जिसमें यह सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी कंपनी में अनुशासन बहुत ही जरूरी होता है। पहले चारों स्तंभ अच्छे परिणाम पाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। चारों काम हो रहे हैं उसके लिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासन मतलब ये हो गया कि फोरमैन, मान लीजिए जो वर्कर है, हमारा अनुशासन पूरी तरीके से डिसिप्लिन में हो, ताकि ऑपरेटर की वो पूरी तरीके से बात माने। ऑपरेटर जो है अपने ऊपर के अधिकारी की बात माने, उसका ऊपर वाला फोरमैन भी जो है अच्छी तरीके से अपने अधिकारी की बात माने, एक डिसिप्लिन बनाए रखें। तो ये अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो ये चारों साइकिल बेकार है। तो
स्व अनुशासन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए दोस्तों, इसके भी कुछ दिशा निर्देश हैं। जिम्मेदार कर्मचारी को डेली मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिससे पता चले कि 5S का कार्य कैसा चल रहा है। एरिया बांटकर एक एरिया को ऑनरशिप बांट दे, जैसा कि मैंने बताया कि जो है एक लीडर बना दिया, चाहे वहां के ऑपरेटर को, चाहे वहां के वर्कर को। फिर एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे 5S का पालन सही हो, मतलब टाइम टू टाइम उसको चेक करना है। बिफोर और आफ्टर का पिक्चर का तरीका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि पहले 5S के पहले कैसा यहाँ एरिया था और 5S जब हमने कर दिया, वहां पे साफ सफाई कर दी, वहां पे सॉर्टिंग कर दी, जो सामान बिखरा था उसको जो है हमने सॉर्टिंग करके स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो उसके बाद वो कैसा है उसका बिफोर और आफ्टर का फोटो खींच करके हम जो है उसका रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद सभी कर्मचारियों को लेवल के अनुसार ट्रेनिंग दिलाई जाए। भाई 5S का जो है नॉलेज सभी कर्मचारी को मिलना जरूरी है। समय समय पर कार्य क्षेत्र की ऑडिट करनी चाहिए कि भाई काम हो रहा है कि नहीं, इसकी ऑडिट करनी जरूरी है। अब इसके फायदे क्या होते हैं? एक अच्छी टीम वर्क का निर्माण होता है। जब भाई एक लीडर बना हुआ है तो लीडर के नीचे सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मिल करके काम कर रहे हैं, एक टीम वर्क वहां पे क्रिएट हो रहा है। प्रत्येक कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को समझता है और सॉफ्ट फ्लोर पर अच्छा माहौल बना होता है। भाई 5S करा रहे हो, एक लीडर जनरेट कर रहे हो, मतलब कि एक अच्छा कम्युनिकेशन आप क्रिएट कर रहे हो वहां के एम्प्लॉइज के साथ, तो एक अच्छा माहौल वहां पर बना रहता है। सभी कर्मचारी को अनुशासित होने से प्रोडक्ट की क्वालिटी में, जब सब कोई डिसिप्लिन में रहेगा, डिसिप्लिन तरीके से काम करेगा, तो भाई रिजेक्शन आएगा ही क्यों, और आएगा भी तो बहुत कम आएगा। और सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। जब हम किसी को लीडर बना दिए तो वो जो उसके नीचे का बंदा है वो सोचेगा कि एक बार तो हम भी लीडर बनेंगे, हम भी अपनी कंपनी, हम भी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, जिससे हम भी जो है लीडर बन जाएं। तो भाई एक तरह से उनका मनोबल बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों यही 5S के पूरे कॉन्सेप्ट थे। अब हम जो टैग वाला मैंने बताया कि टैग कितने टाइप्स के होते हैं, वो आगे चल करके दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, मैकेनिकल प्रधान को